मैं अपना काम कर रहा था, बाकी चीज़ें जुड़ती चली गईं। मैं थिएटर करता था, दिल्ली में थिएटर करता था, फिर कॉलेज गया तो वहाँ थिएटर करता था। मैंने एनएसडी के बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है। तो मैं उनके वैन में गया था और वैन का माहौल पूरा अंधेरा, एक पुराना सा कोई दर्द भरा गाना चल रहा है और फैज़ल सर रो रहे हैं। एक्चुअली टफ़ तो नहीं बोलेंगे, मज़ेदार बोलेंगे। इसका अपना एक नशा है, अपना मज़ा है इसका। जब आपको मज़ा आता है कुछ करने में, तो फिर चीज़ें टफ़ नहीं होती हैं, क्योंकि वो आपको जहाँ जाना है, वो बहुत एक्साइटेड आपको फ़ील कराती है। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। छठ का मौका है और छठ में घर आए हुए हैं पंचायत सीजन 2 के एक्टर हैं शिव स्वरूप। उनसे हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। पंचायत वेब सीरीज पहला सीजन जो है इसका लॉकडाउन में आया था और इसके बाद जब दूसरा सीजन आया तो सबसे ज़्यादा मीम्स बने वो पंचायत सीजन 2 के ऊपर बने। लेकिन पंचायत सीजन 2 जो है वो रुला कर गया था। पंचायत के पहले सीजन में इतनी कॉमेडी थी कि लोग खूब हंसे थे। सीजन 2 में भी कॉमेडी थी, लेकिन आखिर वाला जो एपिसोड था उसने सबको रुला दिया था। और वो रुलाने वाला किरदार जो है वो शिव स्वरूप जी का था, जो कि मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्रंट बिहार पर। थैंक यू सो मच, आप मेरे पास आए और हमसे बात कर रहे हैं। थैंक यू। छठ के मौके पर आप घर आए हैं, जी। कैसी रही छठ? बहुत अच्छा, मतलब 14 साल बाद मैं यहाँ पे 14 सालों के बाद 14 साल, उससे उससे पहले सब दिल्ली में ही कर रहे थे शिफ्ट होने के बाद। 14 साल बाद यहाँ पे आके करना, छठ करना अपने आप में एक बहुत बहुत सुकून देता है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मुजफ्फरपुर से निकल कर जो है, मतलब उस फिल्म लाइन में जाना, जी। वेब सीरीज़ में काम करना, ये थोड़ा टफ लगता है लोगों को। इस सफ़र के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। एक्चुअली टफ़ तो नहीं बोलेंगे, मज़ेदार बोलेंगे। इसका अपना एक नशा है, अपना मज़ा है इसका। जब आपको मज़ा आता है कुछ करने में, तो फिर चीज़ें टफ़ नहीं होती हैं, क्योंकि वो आपको जहाँ जाना है, वो बहुत एक्साइटेड आपको फ़ील कराती हैं। वो जर्नी कहीं से भी स्टार्ट हो, मुज़फ्फरपुर से हो या कहीं और से भी हो, उसका अपना एक तरीका होगा, अपने तरीके से आप बढ़ाएँगे चीज़ों को, कुछ चीज़ों को ऐड करेंगे, कुछ सीखेंगे। वो जो जर्नी है एक्चुअली वो मज़ेदार है। कुछ भी टफ़ नहीं है, वो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो वो होगा, पक्का होगा। आपके साथ कैसे हुआ? पंचायत आपको कैसे मिली? पंचायत के पीछे तो बहुत लंबी जर्नी है, मतलब ये ब शुरू से बताइए कोई हाँ, भी। सो मैं थिएटर करता था, दिल्ली में थिएटर करता था, फिर कॉलेज गया तो वहाँ थिएटर करता था। मैंने एनएसडी के बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, जी। अच्छा खासा काम किया है। तो एक टाइम पे जब मुझे फ़ील हो गया कि मैं थिएटर में काम कर चुका हूँ ठीक-ठाक, अब मैं कर सकता हूँ, तो मैं कैमरे पे मूव हो गया। उसके बाद मैं ऑडिशन देना शुरू कर दिया मैंने। अपनी फ़िल्में बनाना शुरू कर दिया, बहुत सारी शॉर्ट फ़िल्म्स बनाई और सीख गया कि फ़िल्में कैसे बनती हैं, टेक्निकल्स क्या होता है। फिर मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया। उसी में पंचायत का ऑडिशन चल रहा था, जिसके लिए मुझे ऑडिशन आया, तो मैंने ऑडिशन भेजा। 5-6 टेस्ट हुए अलग-अलग कैरेक्टर्स के लिए, फिर इसी के 5-6 टेस्ट हुए कैरेक्टर के लिए, और उसके बाद मैं सेलेक्ट हो गया, लॉक हो गया। तो ये एक जर्नी आप बोलेंगे कि ये अपने आप हो गया। मैं अपना काम कर रहा था, बाकी चीज़ें जुड़ती चली गईं उसमें। तो मैंने कुछ अलग से पंचायत के लिए नहीं किया, मैं अपना काम बहुत शिद्दत से करता हूँ, तो वो शिद्दत से कर रहा था। जो रिस्पॉन्स मिला पंचायत को, जी। इसकी उम्मीद थी? बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं जो भी काम आज तक करता हूँ या करूँगा भी, तो एंड प्रोडक्ट का नहीं देखता हूँ। मैं अपना काम 100% में करता हूँ। मतलब जी। मैं आपसे बात भी करूँगा तो अपने 100% में बात करूँगा। तो मेरा बस यही था कि मैं अपना 100% दे दूँ, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। तो मैंने ये सोचा नहीं था कि इसके पीछे क्या आएगा, कैसा रिस्पॉन्स आएगा लोगों का, मैं मर जाऊँगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, बिल्कुल नहीं सोचा था। मुझे पता था मैं अच्छा करूँगा, लोग अच्छा बोलेंगे और लोगों को अच्छा लगेगा, मैं प्यारा लगूँगा और लोगों को लगा। मुझे बहुत अच्छे-अच्छे रिस्पॉन्स आए, आज तक आते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है। रिस्पॉन्स तो इतना तगड़ा आया कि सोशल मीडिया पर आंधी चल रही थी, एकदम भावनाओं का ज्वार जो है वो उमड़ जी। पड़ा था। उस एक सीन को लेकर, जब फौजी का जो पार्थिव शरीर है वो पूरे गांव में तिरंगे में लपेट के जिस तरीके से घुमाया जाता है, जी। जब अ, और जो आपके पिता का रोल फैसल जी ने किया था, जी। उस रोल को लेकर, उनके दर्द को लेकर जो है जिस तरीके से सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ा था, जी। वो मतलब अंदर तक हिला देने वाला था। काफ़ी दर्दनाक था। मतलब अगर मैं आपको बताऊँ कि उस टाइम पे क्या हो रहा था, माहौल क्या था सेट का, तो वैनिटी में फैज़ल सर बैठे थे अपने वैनिटी में, और मैं अपनी वैनिटी में था और मुझे पता था कि आज ये सीन होना है, हमें पता होता है।
तो मैं बस एक बार को देखने के लिए गया था कि बात जैसे अगर कोई आता है सुबह से सेट पे तो हम लोग मिलते थे एक दूसरे से। तो मैं उनके वैन में गया था और वैन का माहौल पूरा अंधेरा, एक पुराना सा कोई दर्द भरा गाना चल रहा है और फैजल सर रो रहे हैं। तो वो डूबे हुए थे उस चीज़ में और पूरा, क्योंकि वो बहुत क्योस वाला सीन है, बहुत बड़ी कास्ट है उसके अंदर, ऑलमोस्ट सब लोग हैं, 1-2 कैरेक्टर छोड़ के पूरा गाँव है उसके अंदर। तो वो पूरे प्रोडक्शन के लिए एक बहुत बड़ी बात थी इसको हैंडल करना, क्योंकि 2 शूट शायद पहले भी कैंसिल हो गए थे क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पाया था वो, इतना हेक्टिक था। तो उस दिन का माहौल जो था वो बहुत डार्क था। ये रोए जा रहे हैं। मैं अंदर गया तो उन्होंने बोला कि मेरे पास आ जाओ, गेट बंद करके, और मुझे पकड़ के ऐसे बैठे रहे थोड़ी देर। उन्होंने पूरा फ़ील किया था, मैं भी अच्छे से फ़ील करता था उनके लिए। इस शूट के बाद मेरे अंदर उनके लिए बहुत बहुत रिस्पेक्ट आ गई थी, क्योंकि वो सच में हमारा कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा हो गया था, बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया था। तो माहौल बहुत बहुत बहुत, जैसे कि गमगीन आपने देखा स्क्रीन पे, वैसे ही वहाँ पे भी था। लोग बहुत दिल से कर रहे थे काम अपना। पंचायत के इस सीज़न के बाद आपके करियर में बदलाव काफ़ी सारे आए हैं। आपने एक और नया शो किया है, द स्क्रिप्ट, हॉटस्टार पे वो अवेलेबल है। अ, आगे भी इसमें मतलब जो पंचायत का सीज़न 2 हुआ, इसके बाद क्या फ्यूचर को लेकर लग रहा है कि हाँ, अब जो है स्थिरता, ठहराव की तरफ हम बढ़ रहे हैं या काम मिलना ज़्यादा शुरू हो गया है? स्थिरता, ठहराव अगर आ गया तब तो फिर तो कुछ है ही नहीं। मतलब अगर स्थिरता नहीं है तो ही बेटर है। स्थिर हो गया तो मतलब आप खत्म, स्टेबिलिटी नहीं। खत्म, आप कुछ नहीं है। समुद्र के अंदर स्थिरता आ गई मतलब आप वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं। चलायमान स्थिति में एनर्जी आ गए होनी हैं। चाहिए। चलायमान स्थिति में शिव स्वरूप अब आ चुके हैं एक्टिंग की फील्ड में। होपफुली आ ही जाऊँगा, मतलब हूँ मैं, और अच्छा हो जाऊँगा। सो हाँ, एक एनर्जी और अच्छी मिल गई है, पुश मिल गया और अच्छा सा। नए वाले और शो को लेकर द स्क्रिप्ट। वो एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म है। तो जो भी लोग उसको देखेंगे वो एक नीश ऑडियंस होगी, जो सिनेमा समझने वाले लोग हैं। तो एक बार मैं बोलूँगा, अपील करता हूँ कि आप लोग हॉटस्टार पे जाके द स्क्रिप्ट सर्च करिए और वो फिल्म देखिए, और आपको समझ नहीं आए या जो भी आपका रिस्पॉन्स है वो मुझे बताइए, क्योंकि वो फिल्म बहुत एक्सपेरिमेंटल है। वो नीश ऑडियंस के लिए है। जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा सिनेमा भी होता है। तो एग्जैक्टली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस फिल्म को लेके, जो रिलीज़ हो गई है और रिस्पॉन्स अच्छा खासा आ रहा है। मतलब मीम्स भी खूब सारे बने पंचायत का ये जो सीज़न रहा इसको लेकर। वो जो विनोद हैं, उनसे आपकी कैसी बॉन्डिंग है? मेरा उनके साथ अनफॉर्चुनेटली कोई सीन नहीं था, पर हमारी सीन बात कोई हुई, नहीं था, कोई हाँ। सीन नहीं था। पर हमारी बात हुई थी। वो एक्चुअली जितने भी एक्टर्स हैं उसमें, वो बहुत अच्छे लोग हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं, और वो भी बिहार से ही हैं, हम लोग भी बिहार से ही हैं। तो हमारा ऑटोमेटिकली आप बिहार से या जो एक रीजन से, विकास बने हैं, जो अभिषेक सर बोलते रहते हैं, हाँ, चंदन वो भी वो भी बिहार से ही बिहार है। से ही हैं। सो ऑटोमेटिकली एक बॉन्ड बन जाता है। तो अच्छी बात होती है उनसे, बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं, और हमारी खूब अच्छी बात होती है उनसे। खूब बातें हम हमने की है। होपफुली हम लोग जल्दी एक साथ काम करते हुए मिलेंगे आपको। जी। आगे को लेकर, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर अभी कुछ बताना नहीं चाहेंगे? एक्चुअली एक्टर्स जो होते हैं ना, वो मजिशियन जैसे होते हैं। अगर उनके पिटारे से कुछ अचानक से निकले तो ऑडियंस को बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उसमें बिलीव करता हूँ कि कुछ आएगा अच्छा, आपको दिखेगा, आप अपने आप ही मज़े लोगे उस चीज़ के। तो मैं वेट कर रहा हूँ, कुछ अच्छी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, और होपफुली इतनी अच्छी होंगी कि आप फिर से मेरे से बात करने के लिए तैयार हो जाओगे। और आप आए हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोग इतने अच्छे से बात कर पा रहे हैं बैठ के। शिव, आप मुजफ्फरपुर से हैं। मुजफ्फरपुर लीची के लिए बहुत मशहूर है। लीची के बागान जो है बहुत खूबसूरत लगते हैं। क्या नहीं लगता है कि बिहार के जो कलाकार हैं उनको बिहार में ऐसे मौके देने चाहिए कि बिहार में भी कुछ वो प्रोडक्शन करने का सोच सकें? अब तक जो है इसको लेकर कहीं ना कहीं उदासीनता दिखाई पड़ती है। हाँ, सही बात है। अगर आपको फ़िल्मों को बढ़ावा देना है, लोगों को, यहाँ के कलाकारों को ऊपर लेके जाना है, तो आपको मौका तो देना पड़ेगा। अगर आप दूसरे स्टेट से कंपेयर करके देखते हैं, तो मुझे जहाँ तक लगता है सबसे पहली चीज़ जो करनी चाहिए सरकार को, वो सब्सिडी करनी चाहिए। फ़िल्में बनाने के लिए आपको बुलाना चाहिए लोगों को कि आप आइए, हम आपको इतना सब्सिडी देंगे या इतने % सब्सिडी देंगे, आप बनाइए फ़िल्म। यूपी में योगी जी की सरकार बनने जी, के बाद जो है जी। बहुत सारी फिल्में शूट हो रही हैं, वेब सीरीज तक शूट हो रही हैं। करेक्ट। वो इसी वजह से वहाँ पे बहुत सारी फ़िल्में शूट हो रही हैं, क्योंकि सब्सिडी दे रहे हैं वो लोग। एमपी में इसलिए शूट कर रहे हैं, मैक्सिमम फ़िल्में, वेब सीरीज़ वहीं शूट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट बहुत प्रोग्रेसिव है इस चीज़ को लेके कि आप आइए, यहाँ शूट करिए, हम आपको सब्सिडी देंगे, इवन आपको सब कुछ में अलाउंस करेंगे, आपको सेफ्टी देंगे, सिक्योरिटी देंगे। सो इफ़ बिहार के लोग को बढ़ाना है इन टर्म्स ऑफ मीडिया, इन टर्म्स ऑफ फिल्म, तो आपको
कहीं ना कहीं से आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी या लोगों को सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि आप आइए, फिल्म बनाइए और फिल्म बना के लेके जाइए यहाँ से। तो ऑब्वियसली यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा, यहाँ के दुकान वालों को भी मिलेगा, यहाँ के कलाकारों को भी मिलेगा और हाँ, यहाँ के टूरिज़्म को भी मिलेगा। टेक्नीशियन हैं छोटे छोटे जो काम करते हैं फिल्मों में, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। बिल्कुल मिलेगा। जैसे ही एक फ़िल्म बनती है, जब भी एक फ़िल्म बनती है, तो आस-पास में कम से कम भी 5-6 गाँव के लोगों को रोज़गार आराम से मिलता है। वो 60 दिन जो होते हैं, 60 दिन या 90 दिन, उसमें आराम से वहाँ के गाँव वालों को खाना-पीना आराम से मिलेगा, रोज़गार मिल जाता है, लोकल टेक्नीशियंस को रोज़गार मिलता है और इससे एक सोच डेवलप होती है कि हम भी कर सकते हैं। पंचायत पंचायत जो वेब सीरीज जो शूट हुई है वो दिखाया तो गया है कि यूपी का एक पंचायत है, एक गांव है, लेकिन वो शायद मध्य प्रदेश में कहीं शूट हुई है। वहाँ के लोगों को भी उसमें शायद रोजगार खूब मिला है। बहुत मिला है, जहाँ पे सेट लगता है उसके आस-पास में जितने भी दुकान वाले हैं, उनका काम स्टार्ट हो जाता है क्योंकि टेक्नीशियंस वगैरह सब वहीं से खरीद रहे होते हैं कुछ ना कुछ। वहाँ के जो गाड़ी वाले होते हैं, जो टैक्सी वाले होते हैं, उनका रोज़गार होता है 60-90 दिन तक, दिन-रात आपको टैक्सी यूज़ करते हैं वहाँ का। या फिर कुछ प्रोडक्ट हो गया वहाँ का, तो बल्क में लेते हैं वो लोग। तो ऑब्वियसली एक शूट स्टार्ट होने से बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है वहाँ के रोज़गार पे, वहाँ के टेक्नीशियंस पे, वहाँ के कलाकारों पे और सबसे जो मेन बात है, वहाँ के कलाकारों में मोटिवेशन जागता है। मोटिवेशन आता है कि हम भी कर सकते हैं। हम इतना बड़ा नहीं कर सकते, हम कुछ छोटा स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने देख लिया कैसे बनाते हैं फ़िल्म। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बिहार में हम बुला-बुला के फ़िल्में बनवाएँ। मौका अच्छा है। जी, तो देखिए, शिव स्वरूप है, मुजफ्फरपुर के बेटे हैं और एक्टिंग में इस वक्त अपना नाम कमा रहे हैं। पंचायत सीज़न 2 ये उन्होंने इसमें पंचायत सीज़न 2 में इन्होंने राहुल का किरदार किया था, वही राहुल जो आखिरी एपिसोड में सबको रुला देता है। और मुजफ्फरपुर पहुँचे हैं छठ के मौके पर, 14 सालों के बाद अपने घर पर छठ मनाने के लिए आए। इनसे हमने समय लिया और मुलाकात की। ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहें फ्रंट बिहार के साथ।